हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डीएम। और इसमें हम लोग ग्राफ थ्योरी को स्टार्ट कर दिए थे। और इसमें ऑलरेडी हमारा एक सेशन हो चुका है, जिसमें बेसिक डेफिनेशन के बारे में हम लोग समझे थे। और उसमें हम लोग देखे थे डिग्री कैसे निकालते हैं हम किसी भी ग्राफ का, किसी भी वर्टेक्स पे। ओके, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग सीखने वाले हैं हैंड शेकिंग लेमा को। और ये जो हैंड शेकिंग लेमा है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, कहता है आपको प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि हैंड शेकिंग लेमा को प्रूफ करो। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन, हो सकता है इसे प्रूफ करने वाला दे सकता है, या तो एक न्यूमेरिकल चिपका सकता है इसके ऊपर। तो चलिए समझते हैं। सपोज करिएगा, क्या करना है। सपोज कि आपको एक ग्राफ दिया गया है, ये जो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ दिया गया है, जिसमें आपको 5 वर्टेक्स लिया गया है और कुछ कुछ एजेस लिया गया है। 5 वर्टेक्स हमारा जो है V1, V2, V3, V4 और V5। 5 वर्टेक्स ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, इस पे एजेस लगाया, जैसे E1, E2, E3, E4, E5, E6 और 7। टोटल 7 हमारे पास क्या है, यहाँ पे एजेस है। ओके, कैसे लगाए हैं, क्यों लगाए, उसको लॉजिक में मत लगाना है, बस सिंपल सा कोई एक ग्राफ है, ये समझिए। सिंपल सा कोई एक हम ग्राफ दे दिए हैं। अब ये ग्राफ दे दिए हैं, तो आपको डिग्री निकालना हम सिखाए थे, डिग्री कैसे निकालते हैं। तो कोई भी वर्टेक्स को पकड़िए, पकड़ लिए, वर्टेक्स को जाके पकड़ लीजिए। अब वर्टेक्स से पूछिए, ए वर्टेक्स, तुम कितने एजेस से कनेक्टेड हो, तुम पे कितना एज जो है वो लाइन मार रहा है, तुम पे कितना एज जो है वो लाइन मार रहा है। तो वो बताएगा कितना एज उस पे लाइन मार रहा है। तो जितना एज लाइन उस पे मार रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। जैसे कि हम जाएंगे और ये V1 को पकड़ लेंगे। ये जो V1 है वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद इससे पूछेंगे तुम पे कितना एज लाइन मार रहा है। तो ये कहेगा हम पे एक वर्टेक्स जो है, ये जो वर्टेक्स V1 है, ये कहेगा हम पे जो है एक ही एज लाइन मार रहा है, जो कि E1 है। तो कहेंगे ठीक है, तुम पे एक लाइन मार रहा है, तो ठीक है, एक लाइन मार रहा है, वही तुम्हारे के लिए काफ़ी है। तो इसका हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगा। तो डिग्री को हम लिखते हैं कैसे, डिग्री को लिखते हैं इस तरीके से, डिग्री ऑफ V1 इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को लिखेंगे। लिख दिए। सिर्फ इसी तरीका से नहीं, अब आगे हमको बढ़ना है। और ये तो हो गया, इसको हटाते हैं। अब हमको पूछना किससे है, हर एक वर्टेक्स से जाइए और पूछिए। अब V2 से पूछेंगे, ए V2 तुम पे कितना लाइन मार रहा है। तो ये कहेगा हम पर एक लाइन मार रहा है इधर से, एक इधर से और एक इधर से, हम पे 3 लाइन मार रहा है। तो इससे 3 लाइन मार रहा है, तो क्या करेंगे, इसका डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम V3 से पूछेंगे, तो V3 से पूछेंगे तुम पे कितना लाइन मार रहा है। तो ये कहेगा एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, टोटल 4 लाइन मार रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, V5 को भी पूछ लेंगे। तो V5 हमारा किधर है, V5 मेरे पास इधर है। तो इस पे कितना लाइन मार रहा है, तो 1 2 3 लाइन मार रहा है। वैसे ही V4 पे भी 1 2 और 3 लाइन मार रहा है। हमने डिग्री को लिख लिया। डिग्री को लिखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब अपना मन से क्या कर रहे हैं, सभी डिग्री को ऐड कर दे रहे हैं। अभी तक हम कर क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंपल सा कोई एक रैंडम ग्राफ ले लिए हैं, और ग्राफ लेने के बाद उसका हम क्या किए हैं, पूरा का हम डिग्री लिख लिए हैं। डिग्री लिखने के बाद क्या करें, अपने मन से, ठीक है, कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सब छोड़िए। हम क्या, हमको मन कर रहा है हमको सबको ऐड करने का, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, V4, V5, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 3 4 3 3, जो इसका आया है डिग्री, उसी डिग्री को क्या करेंगे, इधर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका टोटल आंसर जो आएगा, वो आ जाएगा 14। टोटल आंसर आ गया इसका 14। ठीक है, 14 आ गया। अब 14 जब आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। 14 को हम 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टू टू तो लिख दिए, ठीक है। अब ये 7 क्या हम कहना क्या चाहते हैं, तो जरा इस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस काउंट करिएगा। तो कहिएगा E1 E2, उसके बाद E3 E4 E5 E6 और E7। टोटल 7 हमारा एजेस है। तो ये हम यहाँ पे लिखे हैं 2 इंटू 7, तो ये 7 को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हमारा जो होता है थ्योरम नंबर 1 है, कि हमारा जो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस आता है, हमने क्या किया, सभी वर्टाइसेस के जितना भी हमारा डिग्री था सबको ऐड कर दिए। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस।
ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, मतलब हम क्या करेंगे, सभी डिग्री को ऐड कर देंगे, सभी डिग्री को ऐड कर देंगे तो वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होता है। यही है हमारा क्या, हैंड शेकिंग लेमा, यही है हमारा हैंड शेकिंग लेमा, यही है एक थ्योरम, पहला थ्योरम। थ्योरम को क्या करिएगा ना, अच्छे से याद कर लीजिएगा, थ्योरम को मास्टर जी का नाम लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब थ्योरम का तो हम यहाँ पे क्या किए हैं समझ लिए, थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम फिर से याद दिलवा देते हैं। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, मतलब हम क्या करेंगे, सभी डिग्री को ऐड कर देंगे तो वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होगा। तो यहाँ से आपको ये पूछा जा सकता है कि आपको डिग्री दिया रहेगा और पूछा जा सकता है कितना एज है इसमें, वो पूछा जा सकता है। तो आप क्या करिएगा, इस थ्योरम को अप्लाई करिएगा और निकाल दीजिएगा। इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे आप कहिएगा, प्रूफ करके दिखाइए जहाँ ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तो हम एक ग्राफ लेकर उस तरीका से उसको रिलेट कर दिए हैं, लेकिन आप तो कह सकते हैं ना प्रूफ करो, एक ही ग्राफ से जैसा थोड़े हो सकता है, बहुत सारा ग्राफ लेकर प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेके चलते हैं लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा जितना भी सम ऑफ डिग्री आएगा वो दुगना होना चाहिए एजेस के, एजेस के क्या होना चाहिए, एजेस के दुगना होना चाहिए, यही हम कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल यही कह रहे हैं। तो यही जब कह रहे हैं तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए सम ऑफ डिग्री और इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अब ये पहला ग्राफ ले रहे हैं, ये हम क्या किए, हम पहला ग्राफ ले रहे हैं। अब ये पहला ग्राफ में हम ये देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल डिग्री कितना है पहला ग्राफ में वो देखिएगा, पहला ग्राफ है ये मेरा, पहला ग्राफ में डिग्री यहाँ पे एक आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, डिग्री यही आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है पहला वर्टेक्स और यहाँ पे दूसरा वर्टेक्स है। तो यहाँ पे डिग्री कितना आ रहा है, टोटल डिग्री हमारे पास 2 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 तो लिखे ही हैं और साथ में मल्टीप्लाई, हमारे पास एज कितना है, तो यहाँ पे एज जो है एज इक्वल्स टू 1 है। डिग्री कितना आया, डिग्री आया हमारे पास 2। अब यहाँ पे हमारे पास एज 1 हो गया और डिग्री यहाँ पे हम क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अ- अब यहाँ पे तो चलिए आगे करते हैं, यहाँ पे दोनों हम इक्वल है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो ही जाएगा। अब दूसरा ग्राफ के लिए चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा वर्टेक्स 3 हो गया और यहाँ पे एज कितना है, हमारे पास यहाँ पे जो है एज हो गया है 2। तो यहाँ पे टोटल डिग्री कितना है, डिग्री काउंट करिएगा तो एक इसके पास है, 2 इसके पास है, एक ही जगह, मतलब टोटल 4 डिग्री है, 2 + 2 कर दिए 4 है। और यहाँ पे हमारे पास एज कितना है, 2 है, एज मतलब यहाँ पे 1 और 1 लिख सकते हैं 2 को। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दोनों को इक्वेट करेंगे तो इक्वेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इक्वेट, मतलब मेरा फार्मूला पे क्या हो रहा है, पूरा वैलिड हो रहा है। फिर अगला केस पे चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है पहला वर्टेक्स, यहाँ पे क्या है दूसरा वर्टेक्स, यहाँ पे क्या है तीसरा वर्टेक्स, यहाँ पे क्या है चौथा वर्टेक्स, टोटल 4 वर्टेक्स है, टोटल 4 वर्टेक्स है। सबका डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, मतलब टोटल डिग्री जो है आपका 6 है। तो यहाँ पे 6 लिख दिए और उसके बाद एज कितना है यहाँ पे, तो एज यहाँ पे जो है एज बराबर यहाँ पे एक से ज़्यादा रहता है तो एजेस लिखाता है, एजेस लिख देते हैं। एजेस इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है अपार 3 है, तो यहाँ पे 1 + 1 + 3 एज है तो 3 लिख दिए और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना इक्वेट होगा। अब यहाँ पे सपोज करिए हम क्या किए, सिंपल सा जनरल केस लिखे हैं। यहाँ पे सपोज करिए ये सब हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये जो दूसरे मल्टीप्लाई किए हैं ना इसको हटा देते हैं। ओके, ये तो काम करना बंद कर दिया गाइस। ओके, किया फिर से। ओके, सपोज करिए ये हमारा क्या है केस 2 है और ये हमारा क्या है केस 3 है, ये हमारा पहला हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ और ये हमारा तीसरा हुआ। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सा सभी डिग्री को ऐड कर रहे हैं और सभी एजेस को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहला को देखा तो यहाँ पे हमारे पास जो है सम ऑफ डिग्री 2 आ रहा है और एज 1 आ रहा है। फिर अगला को देखे तो हमारे पास सम ऑफ डिग्री 4 आ रहा है और एज हमारे पास 2 आ रहा है। फिर अगला को हमने देखा तो यहाँ पे जो है हमारे पास डिग्री आ रहा है 6 और एज आ रहा है 3। तो हम देखिए इसको इक्वेट करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे इक्वेट होगा नहीं, हमको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसलिए हमारे पास जो फार्मूला में आता है वो आता है सम ऑफ डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है 2, इसलिए हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हमारे जो है लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड हो गया और ये हमारा जो थ्योरम है प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हमारा कैसे कैसे काम हुआ है वो देखिए, हमने एक ग्राफ से पहले एनालाइज करके एक थ्योरम बनाया और इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने ये सब कांड अपनाया है, एल एच एस इक्वल्स टू
जो है RHS साइड किए हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए। और यही जो है आपका हैंड शेकिंग लेमा है। हैंड शेकिंग लेमा क्या कहता है कि हमारे पास जितना भी डिग्री है सबका सम कर दीजिएगा, तो हमारे पास जो है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस आता है। वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस आता है। क्लियर हुआ? इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। आगे इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या थोड़ा सा ध्यान देना है? जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है, क्या सम ऑफ डिग्री ऑफ इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, हमारे पास ये आ गया है। तो इसको हम ऐसे पे लिख सकते हैं, खोल के लिख दिए। इसको हम क्या किए हैं यहाँ पे खोल के लिख दिया है इस तरीक़ा से। और ये हमारा 2e है। तो 2 हम किसी भी चीज़ में इवन हो या फिर ऑड हो, हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो? हम क्या करेंगे, इवन हो या फिर ऑड हो, हम दोनों में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा इवन बन जाता है। तो कह सकते हैं ये हमारा इवन हो रहा है। ये टोटल हमारा क्या हो रहा है? इवन हो रहा है। तो सपोज़ करिएगा हमारा क्या हो रहा है? ये इवन हो रहा है। हम कोई भी यहाँ पे रैंडम क्या कर रहे हैं, रैंडम हम कोई भी यहाँ पे डिग्री लिख रहे हैं, जैसे 1 3 5 2 4 6, हम कोई भी रैंडम क्या किए हैं यहाँ पे अपना कोई भी डिग्री लिख लिए हैं। और ये सभी डिग्री का सम क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। सभी डिग्री का सम क्या होना चाहिए? ट्वाइस द नंबर, मतलब हमारा इवन नंबर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑड का सीक्वेंस है, एक इवन का है। एक ऑड का है और एक इवन का है। तो इवन का तो समझ में आता है, जो इवन का हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इवन आएगा। लेकिन ऑड नंबर का, अगर ऑड हमारे पास 2 ही है तो ही इवन आ सकता है। अगर ऑड हमारा 3 हो गया, ऑड का नंबर अगर 3 हो गया तो क्या होगा? वो ऑड आएगा, वो इवन नहीं आ सकता है। जैसे कि हम ऑड अगर मान लेते हैं 3 + 3 + 3 करें तो क्या आएगा? 9 आएगा। और ये क्या है? और एक ऑड नंबर है। तो इवन आने के लिए हमारा क्या करना चाहिए? हमारे पास जो ऑड नंबर है वो जो है इवन में होना चाहिए। हमारा जो ऑड नंबर है वो या तो 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना, मतलब इवन टाइम्स होना चाहिए वो। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो मेरा ऑड नंबर जो है वो हमारे पास अगर ऑड में रहेगा तो हमारे पास जो है पूरा ऑड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम नंबर 2 आता है। यहाँ पे दूसरा थ्योरम आता है। दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो इवन नंबर है, थ्योरम नंबर 2, नंबर ऑफ ऑड डिग्री, ऑड डिग्री जो है वो आपका इवन होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑड डिग्री मतलब वो जो आपका जो ऑड और डिग्री है वो जो है इवन टाइम्स होना चाहिए, मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इस तरीक़ा से होना चाहिए। 1 3 5 इस तरीक़ा से ऑड नंबर में अलाउ नहीं है, क्योंकि वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा ऐड करने के बाद इवन नंबर नहीं देगा, ऑड नंबर दे देगा, इसलिए वो वाला अलाउ नहीं है। हमारा इवन में होना चाहिए, वो अलाउ है। जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे पास कितना आएगा डिग्री सीक्वेंस? 2 2 2 2, तो ये अलाउ है। यहाँ पे काउंट करिएगा तो हमारे पास 1 और 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है डिग्री, और यहाँ पे डिग्री 2 है। तो देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे अलाउ है, 2 को तो अलाउ है ना, 1 1, हाँ, तो ये बिल्कुल अलाउ है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? टोटल यहाँ पे हमारे पास 8 वर्टाइसेस है, और सबका जो है यहाँ पे 4 और 4 8 को हमारे पास क्या है? इवन वाला डिग्री है। तो थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 2 कहता है कि हमारे पास और डिग्री जो है वो मस्ट बी इवन, वो इवन में होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम 7 लिख दें, ट्वाइस द नंबर है, जैसे हमारा क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अगर ऑड उधर आ गया तो इसका मतलब वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, वो इवन ही रहना चाहिए उधर। ओके, क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी सिलसिला को। और ये अगर आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा क्या करते हैं, बस थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ का। टाइप्स ऑफ ग्राफ का बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ का बात करें, ये आपका जो है टाइप्स ऑफ ग्राफ का बात कर लेते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। टोटल 3 टाइप का आपका ग्राफ होता है, एक होता है सिंपल ग्राफ, एक होता है मल्टी ग्राफ, एक होता है स्यूडो ग्राफ। तो यहाँ पे जो है सिंपल ग्राफ में आपका लूप नहीं बनता है, जैसे यहाँ पे हमारा लूप बन रहा था ना इस टाइप का, वो लूप नहीं बनता है। ये इस टाइप का हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे हम बना के भी दिखा देते हैं। जैसे हमारे कोई एक वर्टेक्स ए है, और इस ए पे हमारा क्या हो रहा था, लूप नहीं बनना चाहिए। और ये पैरेलल एजेस, जैसे कि ए है और ये बी है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पैरेलल एजेस इस तरीका से। तो सिंपल ग्राफ में ना तो लूप रहेगा, ना ही पैरेलल एजेस रहेगा। मल्टी ग्राफ में हमारा लूप अलाउ नहीं है, लेकिन पैरेलल एजेस अलाउ है। स्यूडो ग्राफ में हमारा लूप अलाउ है,
और साथ में पैरेलल एजेस भी अलाउ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, एग्जांपल हमारा देखिएगा, ये हमारा सिंपल ग्राफ है, नहीं यहाँ पे लूप है नहीं पैरेलल एजेस है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है पैरेलल एजेस है लेकिन लूप नहीं है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास जो है पैरेलल एजेस भी है और लूप भी है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्यूडो ग्राफ है। ओके, क्लियर हुआ, टाइप्स ऑफ ग्राफ क्लियर हुआ गाइस। सिंपल सिंपल सा चीज़ है, बस समझते जाइएगा। ग्राफ थ्योरी में क्या है ना, ग्राफ थ्योरी में आपका कंसेप्ट बहुत है लेकिन सब सिंपल सिंपल सा है। तो ज़्यादा कंसेप्ट है तो वो याद रखना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। अदरवाइज जो बहुत सारा कंसेप्ट है वो आप भूलने लगिएगा। एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा तब आपका काम निकल जाएगा। अदरवाइज आप भूल सकते हैं लास्ट टाइम तक। ओके, टाइप्स ऑफ ग्राफ क्लियर हुआ गाइज। तो गाइज इतना चीज़ जो अभी हम पढ़ाए हैं, इतना चीज़ को आप क्या करिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। आने वाले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे और भी कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे हमने 2 थ्योरम बताए हैं, दोनों थ्योरम को क्या करिएगा, याद करिएगा। उस पर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर प्रूफ करने वाला आपको दे सकता है। ओके, मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।